हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजी टीचर में। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रश्नावली 2.1 से संबंधित प्रश्न को हम किस तरीके से हल कर सकते हैं। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बहुपद पर बना दिया है, इसमें आप लोगों को मैंने बेसिक जानकारी दी है। उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें, क्योंकि उससे आप लोगों को ये जानकारी हो जाएगी कि बहुपद में आखिर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो बेसिक जानकारी होने पर ही हम अच्छी तरीके से इस चैप्टर का अध्ययन कर पाएंगे। तो आज का जो प्रश्न है वो 2.1 से संबंधित है, और इसमें आप लोगों को कुछ ग्राफ, इस तरीके के ग्राफ आप लोगों की किताब में दिए गए हैं। अच्छे से देखें आप लोग, कुछ ग्राफ आप लोगों को इस तरीके से दिए गए हैं, और इन ग्राफों में क्या करना है, आप लोगों को शून्यकों की संख्या निकालनी है। तो हमारा जो प्रश्न है वो है px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करो जब बहुपद किस रूप में दे रखा हो, y बराबर px के रूप में। अब यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर हम शून्य किसके निकालेंगे, और हमारा जो बहुपद वाला टर्म है वो कौन सा है। देखो, अगर बहुपद x के रूप में होगा तो हमें x वाले मान को निकालना है, अगर बहुपद y के टर्म में होगा तो हमें y वाले मान निकालना है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखें तो यहाँ पर y इजकल टू करके लिखा गया है। क्या करके लिखा गया है? y इजकल टू करके px लिखा गया है। तो यहाँ पर जो px है वो क्या है? बहुपद है। बहुपद है जिसमें क्या है? चर दे रखा है आप लोगों को x। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ हमें इस ग्राफ में आप लोग टेढ़ी मेढ़ी लाइनें देख रहे होंगे, तो यहाँ जहाँ जहाँ आप लोगों को टेढ़ी मेढ़ी लाइनें एक अक्ष से गुजरती हुई दिखाई दे रही है, उन सभी बिंदुओं को एक हल माना जाता है। उन सभी बिंदुओं को क्या माना जाता है? एक हल माना जाता है। और हमें ये देखकर पता लगाना है कि एक अक्ष को ये कितनी बार छू रहे हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ लाइनें तो 2-2, 3-3 बार छू रही है, कुछ लाइन एक बार छू रही है, और कोई लाइन छू ही नहीं रही। तो इसका मतलब ये होता है कि जो बहुपद है हमारा वो निर्भर करता है उसकी घात पर। अगर 2 घात का बहुपद है तो x अक्ष को ये 2 बार टच करेगा। ग्राफ जो बना हुआ दिख रहा है वो 2 बार टच करेगा। अगर 3 घात का बहुपद है तो 3 बार टच करेगा, और 4 घात का बहुपद है तो 4 बार टच करेगा। तो इसी तरीके से हम इस प्रश्न का हल निकालेंगे। तो देखो, अगर हम पहला प्रश्न ले लेते हैं कि इसका क्या हल होगा, है ना, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। अब चूंकि हमारा जो बहुपद है वो x के रूप में, तो इसका मतलब ये है कि जितने भी मान आएंगे हमारे पास x के रूप में आएंगे, x बराबर आएंगे। जितने भी मान आएंगे वो x बराबर आएंगे। जैसे मान लो 1, 2, 3 इस तरीके से कोई भी मान आएंगे। अगर 1 घात का हुआ तो केवल 1 आएगा, 2 घात का हुआ तो 2 मान आएंगे x के, 3 घात का हुआ तो 3 मान आएंगे। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से दें, बिल्कुल ध्यान से देखना है आप लोगों को। यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखना है। यहाँ पर ये आप लोगों को ग्राफ बना हुआ दिखा रहा होगा, ये y अक्ष है और ये x अक्ष है, ठीक है। आड़ी वाली अक्ष को क्या कहते हैं? अपन x अक्ष कहते हैं। एक तरफ प्लस की संख्या, एक तरफ माइनस की, ऊपर y और नीचे भी माइनस की संख्या होती है, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें कि ये जो लाइन है वो बिल्कुल सीधी लाइन है, और केवल y अक्ष से होकर गुजर रही है, x अक्ष को बिल्कुल भी टच नहीं कर रही। तो जब तक y अक्ष को ये टच नहीं करेगी, ये नहीं माना जाएगा कि ये इसका शून्यक है। तो पहले सवाल में इसके शून्यकों की संख्या, बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी आएगी? 0 आएगी। यानी इसका कोई भी शून्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये x अक्ष को टच नहीं कर रहा, y अक्ष से होकर निकल रहा है, जबकि हमारा बहुपद का है में x में। तो ध्यान, समझ में आया आप लोगों को? बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए और बने रहिए आखिरी तक। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और अगर चैनल पर नए हों तो मेरे दोस्तों अब भी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि इस तरीके की वीडियो आप लोगों तक पहुँच पाए। तो देखो, अब ले लेते हैं दूसरा
दूसरा सवाल, दूसरे सवाल में ये x माइनस एक्स वाई और माइनस वाई आ गई, और इसमें जो आप लोग इस तरीके की लाइन देख रहे हैं, इस तरीके का जो ग्राफ देख रहे हैं, इसमें आप लोग देखें कि जो y बराबर पी एक्स हमारा जो पी एक्स के रूप में जो बहुपद है वो क्या हो गया, एक बार तो यहाँ टच कर रहा है, देखो एक बार यहाँ टच करते हुए निकल रहा है और दूसरी बार यहाँ टच करके निकल रहा है। तो इसका मतलब ये होगा ये द्विघात का बहुपद है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इस तरीके का बहुपद है। किस तरीके का, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इस तरीके का, यानी कि दो घात का बहुपद है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके जो शून्यक आएंगे उस शून्यकों की संख्या कितनी आ गई, 2 आ गई। नोट करते जाएं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। और इसमें आप लोग देखें अगर, तो तीसरे ग्राफ में अगर आप लोग देखें तो ये जो ग्राफ बना हुआ है आप लोगों के वास्तविक इस तरीके के ग्राफ दिए गए हैं किताब में, इस तरीके के ग्राफ दिए गए हैं। मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बोर्ड पर इसको उतारा है, आप लोग इससे भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है, तो ये जो लाइन है, अब यहाँ पर आप लोग नोट करो, फटाफट कमेंट्स करके बताओ मुझे कि अब इसका कितना उत्तर आएगा, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, यानी कि जो बहुपद है वो कितनी घात का बहुपद है, उतनी ही शून्यकों की संख्या है। तो वेरी गुड, आप लोगों ने अच्छा आंसर दिया होगा। तो यहाँ पर देखो जो ये वाली लाइन है वो एक्स अक्ष को कितनी बार टच कर रही है, 1 2 और ये 3, तो यहाँ पर 3 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 बार ये लाइन एक्स अक्ष को प्लस वाली साइड और माइनस वाली साइड होकर गुजर गई। अब यहाँ पर अपन सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 में आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो ये वाला ग्राफ है, ये वाली जो लाइन है वो 2 बार माइनस एक्स अक्ष को टच करके निकल रही है। तो इसका मतलब ये है कि एक तो ये वाला शून्यक हो गया और एक ये वाला शून्यक हो गया। तो इस तरीके से शून्यकों की संख्या इसमें कितनी आ गई, 2 आ गई, है ना। 2 बार टच कर रहा है एक अक्ष को, तो 2 बार 2 आ गई इसकी संख्या, 2 शून्यक हो गए। तो आप लोगों को ध्यान यही रखना है कि एक अक्ष को जितनी बार टच कर रहा है उतनी बार आप लोगों को गिनना है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ध्यान से देखना, इससे संबंधित अगला सवाल मैं आप लोगों को होमवर्क के रूप में देने वाला हूँ। आप लोगों को कमेंट्स करके बताना है कि इसकी शून्यकों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो ये वाली लाइन है एक अक्ष को कितनी बार टच कर रही है, देखो 1 ये 2 3 4, यानी कि 4 बार इसको काटते हुए ये निकल गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कितने घात का बहुपद है, 4 घात का बहुपद है। तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब जो आखिरी सवाल है ये आप लोगों के लिए है, जो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताने वाले हैं कि इसके शून्यकों की संख्या कितनी आएगी। कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, उससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप लोगों को पहचान होगी कि जो ग्राफ दिया गया है उसमें बहुपद है वो कितने घात का है। तो आशा है आप लोगों को ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे कि इसका हल कितना आएगा, ये कितनी घात का बहुपद है। तो इस तरीके से आप लोग इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप लोग अपनी होमवर्क की कॉपी में उतार सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं 2.2, ठीक है। 2.2 अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आती है 2.2 में तो ज़रूर आप लोग अगला वीडियो देखें और उसको समझने का प्रयास करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हाँ, इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर देना है कमेंट्स करके, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरीके की वीडियो आप लोगों तक पहुंच पाए। बिना बेल आइकॉन को दबाए हुए नोटिफिकेशन आप लोगों तक नहीं पहुंचेगा। धन्यवाद।